ये ठेले की सब्जी है जो कि हम बाहर जाते ही ठेले पे खड़े होकर ज़रूर खाते हैं और इसके साथ खाते हैं खस्ता करारी कचौड़ियाँ। तो आज हम उसी तरह से एकदम खस्ता करारी कचौड़ियों के साथ स्पेशल सब्जी एकदम हलवाई स्टाइल में जो कि ठेले पे मिलती है उसी अंदाज में हम बना के खाएंगे भी और आपको भी खिलाएंगे। आप खाइए बना के। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमने ले लिए 2 कप मैदा और उसमें हमने डाल लिया है आधे चम्मच के करीब नमक, यानी आप डालें स्वाद अनुसार नमक। और हमने उसमें डाला है 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो कोई भी तेल या घी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे ही कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पे हलवाई की एक सीक्रेट है कि वो इसको इतना मसल के मिलाते हैं जिससे कि एकदम से ये आटा और तेल एकदम से एकसार हो जाता है। देखिए हमारे आटे का कलर चेंज हो चुका है। हमने इसको इतना मसल के मिला लिया है। और हमें यहाँ पे लेना है गुनगुना पानी, ये भी आप ध्यान रखें। तो गुनगुना पानी लेके हमें इसमें अच्छे से मसल के गूंद के तैयार करना। ध्यान रखना है आटा हमारा सॉफ्ट ही होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें और इसको अच्छे से गूंद जितना भी आप में ताकत इसी पे निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे जब खाने में भी भाई बहुत ही टेस्टी होंगी तो हम इसमें ताकत तो निकालना बनता है। तो आप इसे ऐसे हाथों से गूंद लीजिए और खूब मार के अच्छे से गूंद लीजिए। तो इसी तरह से हम मसल के इसको अच्छे से आटा, सॉफ्ट आटा तैयार कर लेते हैं। तो अभी हमारा आटा तैयार नहीं हुआ है, हमको हो चुका है 5-6 मिनट। हम इसको एक हलवाई स्टाइल में ही गूंद दें, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो देखिए इस तरह से हम मसलते अपने आटे के पास करीब पहुंच जाते हैं और हमने एक इसका सॉफ्ट डो बना के भाई तैयार कर लिया है। और आप भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए, मेरे साथ ही बनाइए आप भी। तो देखिए हमारे आटे में क्रैक नहीं होने चाहिए, ये भी एक सीक्रेट है। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको, मेरे आटे में क्रैक नहीं है और जैसे आप गूंदा नहीं होगा तो आप ऐसे करें टूट जाएगा। तो हमने उसको ढक के रख दिया। अब हमने 1 चम्मच ले लिए काली मिर्च और हमने आधा चम्मच ले लिए हैं लौंग। ये इसको अच्छे से कूट लेना है जिससे कि दरदरा पाउडर बन के तैयार हो जाए। ये भी हलवाई इसमें सब्जी में ज़रूर डालते हैं, इसका भी एक अपना ही टेस्ट होता है, इसीलिए उनकी सब्जी एकदम सिंपल और एक यूनिक होती है। देखिए हमने इतना करके रख लिया और हमने ले लिए 1/4 चम्मच हींग। ये भी एक हलवाई का सीक्रेट टिप है भाई, वो हींग को हमेशा भिगो के ही डालते हैं। मैंने पानी में भिगो लिया है और हम लोग डालते हैं डायरेक्ट, लेकिन वो ऐसे कभी नहीं डालते हैं। तो अब हम छील लेते हैं अपने आलूओं को। तो आलू को हमें छील के तैयार कर लेना है। आलू हमने लिए बहुत सारे। आप कहोगे बहुत सारे का क्या करना है? अरे भाई रुको, बहुत सारे का हमें सब्जी बनानी है और प्लस पूड़ियों के अंदर डालना है, जैसे कि हलवाई करते हैं सेम वैसे ही बनाना है ना। फिर आप कहोगे भाई प्रतिमा जी आपने तो हलवाई स्टाइल बनाया नहीं, बोल दिया। नहीं, हलवाई स्टाइल ही मिलेगा बिल्कुल। तो हमने आलू को छील के तैयार कर लिया है। अब इसके आधे आलू को हमें इनको निकाल लेना है। क्यों निकालना है? पूड़ियों के लिए निकालना है। अब इनको हमें अच्छे से मैसर से मैश कर लेना है। अगर आपके पास मैसर नहीं है तो आप गिलास से कर सकते हैं और कटोरी से कर सकते हैं, लेकिन इनको गरम ही मैश करना है, इतना ध्यान रखना है। गरम मैश करेंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाते हैं और इनमें गुठलियाँ नहीं रहती हैं। अगर आप ठंडा कर लेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होती है जब आलू मैश करते हैं तो इसलिए हमने गरम मैश से कर लिया। हमारे पास मैसर, हमने मैसर से कर लिया। आपके पास जो भी हो उससे आप कर लीजिएगा। तो इसमें हमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रखनी है, एकदम से हमने अच्छे से इसको मैश कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 3 गिलास के करीब गर्म पानी। देखिए तब तक हम ये मैश कर रहे हैं, आपने गर्म पानी कर लेना है। और हमने ये 3 गिलास पानी डाल दिया है। आप इधर आलू मैश करें, उधर गर्म पानी कर लें और डाल दें और इसको हमें इसी से मिला लेना है। आपके पास मैसर नहीं तो आप चम्मच से मिला लीजिएगा। देखिए हमने मिला लिया है और हमारे आलू जो ना नीचे चिपक चुके हैं, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन ये कोई बात नहीं, हो जाएगा सही से। तो इस तरह से हमने 3 गिलास बड़े गिलास लिए थे, उसमें पानी डाल दिया है और इसका घोल बना के तैयार कर लिया। देखिए एकदम से घोल जैसा हो गया, जैसे हमने आटे को घोल रखा, इस तरह से लग रहा है। फिर हमने जो बचे आलू जो निकाल लिए थे उनको भी हमें मैश कर लेना है। इनमें भी हमें गुठलियाँ नहीं रखनी है, इनको भी हमें अच्छे से मैश कर लेना है। तो इस तरह से हमने मैसर की सहायता से अच्छे से इसको मैश करके रख लिया है। अब हम देखते हैं हमें आगे क्या करना है। हमारे आलू और ये भरता दोनों चीज़ें हो चुकी हैं तैयार।
अब चलते हम आगे प्रोसेस की तरफ। तो हमने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल लिया है। तेल हमने सरसों का लिया है, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। और उसमें हमने डाल दिया है जीरा आधा चम्मच और साथ में डाल दी काली मिर्ची और इसको अच्छे से भून लिया है। फिर हमें डालना है इसमें बेसन 1 चम्मच। हमने बेसन को भर के लिया है और साथ में डालना है हमें हरी मिर्च। तो बेसन हमने क्यों लिया है, क्योंकि हलवाई बेसन का यूज़ ज़रूर करते हैं, तो इसीलिए आप भी कीजिएगा। तो हमें बेसन को स्लो गैस पे हल्की से 2-3 मिनट तक भूनना है, जिससे इसमें खुशबू आने लग जाए। तो देखिए हमारा बेसन भुन के तैयार हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं मसाले। हमने डाल दिया आधी चम्मच हल्दी पाउडर और हमने आधा चम्मच मिर्च पाउडर और हम इसको अच्छे से चला देते हैं। और इसमें देखिए भुनने के लिए पानी की ज़रूरत होगी ना, तो जो हमने आलू का जो मिक्सर बनाया था उसी से हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेते हैं। हमें अलग से पानी नहीं डालना है, ध्यान रखना है इसमें ठंडा पानी कहीं पे भी ऐड नहीं करना है, इसीलिए हमने आलू मिश्रण वाला पानी लिया है। तो हमने इसको अच्छे से चला देना है और इसको अच्छे से स्लो गैस पे ही भूनना है। देखिए पूरा सारा प्रोसेस होगा स्लो गैस पे ही होगा, कहीं पे भी अभी हाई नहीं करना है। तो हमने इसमें डाल दिए तेज पत्ते। अब हमें इसे अच्छे से 4-5 मिनट तक भूनना है, क्योंकि गैस हमारी स्लो है, तो इसीलिए हम धीरे धीरे इसको भूनेंगे। और इस तरह आपको सारा प्रोसेस कर लेना है। देखिए हमारा मसाला भी भून के तैयार हो गया है। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने इसमें अब डाल दिया अपना आलू वाला मिक्सर और इसको अच्छे से चला दिया है। देखिए हमारा अभी मिक्सर में पानी अगर हमें ज़रूरत है तो हम पानी और डालेंगे, वो भी डालेंगे गर्म पानी, ठंडा पानी हमें नहीं यूज करना है। और गैस को करने ना हमें हाई, ठीक है, यहाँ पे हमें गैस को तेज़ करना है। तो इसी तरह से हमें चलाते रहना है और हमारे सब्जी में उबाल आ जाएगा। तब तक देखते हैं हमने ले लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, भर के चम्मच लिया है हमने धनिया पाउडर का। और हमने आधा चम्मच लिया है गरम मसाला, ठीक है। और हमने लिया है 1 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर और हमने लिए भुनी हुई कस्तूरी मेथी 1 चम्मच। तो आप सोचोगे कि आपने धनिया पाउडर अब क्यों डाला है, भाई यही तो हलवाइयों की सीक्रेट है। वो मसाले में हल्दी और मिर्च ही डालते हैं और बाद में डालते हैं धनिया पाउडर, जिससे कि हमारा ये मसाला जो सब्जी तैयार होती है इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। हमने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई में हमने 1 चम्मच के करीब तेल ले लिया है। उसमें डाल दिया हमने आधा चम्मच जीरा और हमने 1 चम्मच भर के डाला है साबित धनिया। अब हम अपने भरते की तैयारी कर रहे हैं, इतना आप ध्यान रखना। और अब हमने इसमें ऐसे भून लिया है, 2 मिनट तक भून लेना है, गैस को स्लो ही रखना है। अब हमने इसको भून लिया है, तब तक हमारी उधर सब्जी खौल रही है और तब तक हम इधर अपना भरते की सारी तैयारी कर लेते हैं। हमने इसमें डाल दिया आधा चम्मच गरम मसाला और इसको मिला दिया है। और अब हमने डाला है इसमें 1 चम्मच करीब आमचूर पाउडर। देखिए हलवाई खट्टा ज़रूर करते हैं, आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है सब्जी में इसमें डालने के लिए, तो आप उसकी जगह चाट मसाला ले सकते हैं। हमने अब 2-3 हरी मिर्ची कट करके रख ली थी, वो डाल दी हैं। इसको अच्छे से मिला देना है और हमें अब आगे चलना है। तो हमने कस्तूरी मेथी भून के रख ली थी, वो भी इसी में डाल देना है और इसको भी अच्छे से चला लेना है। ये प्रोसेस करते हुए हमें करीबन 1-1.5 मिनट लगेगा। और साथ में ले लिया हमने भुना हुआ जीरा पाउडर। तो हमने जीरा को भून के रख लिया था, तो उसे डाल दिया है हमने और अब हमने सारा अपना भरता डाल दिया है। तो आलू को हमें अब इसमें अच्छे से मिला लेना है। बस आलू हमारे अब तैयार होने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। हमने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्ची पाउडर और इसको अच्छे से मिला लेना। बस अब इसमें कुछ नहीं पड़ना है। देखिए इसमें हम धनिया का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ठेले पे हम सब्जी और पूड़ी खाते हैं उसमें वो लोग धनिया का पाउडर, वो धनिया हरा धनिया का यूज़ नहीं करते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना और आप देख लेना एक बार, नहीं करते हैं तो हमने नहीं किया। लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हैं, ऐसी कोई वो प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन हमने नहीं किया, हमने सेम वैसे ही बनाया तो इसलिए हमने नहीं किया। हमने ज़रूरी नहीं समझा कि धनिया डालना ही, हमने सोचा हलवाई की तरह ही बना के तैयार करते हैं। तो हमने इसको अच्छे से चला लिया है और हमारा भरता हो गया है तैयार। और इसको हम बर्तन में निकाल लेते हैं और करेंगे इसको ठंडा। तो देखिए तब तक हमारी सब्ज़ी खौल रही थी और सब्ज़ी भी हमारी तब तक बन के तैयार हो गई है। तो हमने साथ साथ दोनों काम कर लिए हैं। और अब ये अच्छे से देखिए किसका कितना अच्छा कलर हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और इसको फिर चला देते हैं। इसी तरह से आप भी कीजिएगा, हमारे साथ ही साथ कीजिए, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी और जल्दी फटाफट से बन के भी तैयार हो जाएगी और आप भी बोर नहीं होंगे साथ में। तो इसीलिए हमने इसको
बना के तैयार कर लिया। देखिए सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब सब्जी को भी हम उतार लेते हैं। तो हमने अब देखा है आटा अपना, तो आटा को हम फिर से एक बार मसल लेते हैं। आटा तो हमारा वैसे ही सॉफ्ट हो गया था, लेकिन जब रेस्ट दे दिया है आटे तो और भी अच्छा हो गया। देखिए आटा हमारा एकदम से, अब हमारा भरता भी मतलब ठंडा हो चुका है। तो इसकी हम छोटी छोटी बॉलें बना लेते हैं, जिससे कि हमारी कचौड़ियों में भरता कभी कम या ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से, और हमें बेलने में भी आसानी हो जाती है। जब तक हमारी पूड़ी सिकती है तब तक हम कचौड़ियाँ बेल के तैयार कर लेते हैं। इसीलिए हम बॉलें बना के तैयार कर लेते हैं। आप भी इसी तरह से बॉल बना के तैयार कर लें। आप हमारी वीडियो किस शहर से देखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देखिए हमने ले लिया है कढ़ाई में रिफाइंड, और हमने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। और तब तक हमने लोई बना ली है, और इसको हम बेलन की सहायता से इसको बेल लेते हैं। तो इस तरह से राउंड करते करते हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब इसमें हम भरेंगे अपना मिक्सर, जो आलू में बनाया था। तो इस तरह से हमने जो बॉल बनाई थी वो इसे रख लेना है, और एक अंगूठे से बॉल को दबाते जाना है, और दूसरे हाथों से, उंगलियों से इसको फोल्ड करते जाना है। और इस तरह से हमें इसका मुंह बिल्कुल बंद कर देना है। आप चाहें तो मुंह पे पानी भी लगा सकते हैं, तब बंद करें, जिससे कि हमारी ये कचौड़ियाँ खुलेंगी नहीं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने हाथों की मदद से इसको बढ़ा लिया है, और फिर हमने धीरे से बेलन की सहायता से बेल लिया। इसमें हमें बेलन हल्के हाथों से ही चलाना है, नहीं तो हमारी कचौड़ियाँ फट जाएंगी। देखिए हमने अपनी कचौड़ियों को बेल के तैयार कर लिया है, और आप चाहें तो उंगलियों से भी प्रेस कर सकते हैं। आप चकले पे रख के उंगलियों से प्रेस करके बड़ा कर सकते हैं। आप बेलन से ना बेलें, क्योंकि अगर फट जाती हो तो इस तरह से हमने और भी लोइयाँ अपनी तैयार कर ली हैं, और लोइयाँ बना बना के तैयार कर लेते हैं। फिर हम उसी तरह से बेल लेंगे। हमने अपनी लोई में लगा लिया है सूखा आटा, और हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कचौड़ियाँ नहीं फटेंगी। बहुत ही रेयर केस होगा जो कचौड़ियाँ फट जाएँ। फिर हमने कटोरी में पानी लिया, पानी में हमने आटा मिला लिया है सूखा, और इसको तैयार कर लिया। आप इस तरह से बना के देखें, अगर आप बिगनर हैं तो आपसे कचौड़ियाँ नहीं फटेंगी। अब हम अपनी पूड़ी पे लगा लेते हैं पानी अच्छे से, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा भरता, 1 चम्मच के करीब, और इसको हम अच्छे से भर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमने ऐसे लगा लिए, थोड़ा सा फैला दिया है, और इसको हम लोई को उठा के, और इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। आपको बता रहे हैं, बहुत हिसाब से बता रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखें। तो इस तरह से हम इसको ऐसे करते जाएंगे, और छोटा थोड़ा 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 दबाते जाएंगे। ठीक है, ये हम बिगनर के लिए बता रहे हैं थोड़ा डिटेल में, जिससे कि आप समझ पाएँ और आपकी पूड़ियाँ ना फटें। फिर हमने देखो इसको ऐसे करके प्रेस कर लिया, ठीक है, हाथों से ऐसे दबा लिया, और हथेलियों की सहायता से इस तरह से ऐसे करते जाना है। और ये देखिए इस तरह से ऐसे आटा लगा लिया है, और ऐसे करके रख के ऐसे करके हथेलियों से बढ़ाते जाना है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम आगे बता रहे हैं आपको, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। आपको जैसे समझ आए वैसे करें। देखिए अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तब के लिए बता रही हूँ मैं, वैसे ही बेलन की सहायता से हो जाता है, लेकिन आपको नहीं बनती है तब ये बता रही हूँ। फिर देखिए हमने पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लिए, और सारी पूड़ियों को हम डाल देते हैं, और इस तरह से हमारी पूड़ियाँ सिक जाएंगी, और सेकने के बाद हम खाएंगे भाई। तो हाँ, मैं बोल रही थी आपसे, तो आप किस शहर से हैं ये बात आप हमको कमेंट करके बताएं। आप हमारी फैमिली मेम्बर हो, इतना तो अधिकार होता ही है कि हम एक दूसरे के बारे में जानें। तो इसी तरह से हम दूसरी पूड़ियाँ भी सेक लेते हैं, और आप बातों बातों में आप बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम आगे आपके सपोर्ट के बिना नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप हमें अपना प्यार ऐसे ही दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करते करते हम आपको बना बना के खिलाते हैं, और आप हमारे हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए आप पे पैसे तो पड़ते नहीं है लाइक करने के और कमेंट करने के, तो प्लीज़ ना किसी की हेल्प हो सकती है अगर आपके एक लाइक और कमेंट से, तो आप कर दीजिए। ठीक है, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो इस तरह से हम बनाते जाते हैं, और हमारी भाई कचौड़ियाँ तो एकदम से खस्ता करारी दिख रही हैं। देखिए हमने इनको जब डाला था तब गैस को हाई कर रखा था, और जब हमने सेकने लग गए तो हमने गैस को स्लो कर दिया है। और आप गैस हमारा तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आप पूड़ियों को डालेंगे। देखिए ये रही हमारी सब्जी, और इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना एकदम से लग रहा है ना, एकदम से ठेले पे खाते वैसी है ना। तो और हम ले लेते हैं साथ में पूड़ियाँ। देखिए सब्जी तो हमारी बहुत ही टेस्टी है, और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके घर में सब लोग बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी। तो
तो हमने एक कटोरी में निकाल ली और हम साथ में रख लेते हैं उसके साथ पूड़ियाँ। तो हम पूड़ियों को भी रख लेते हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, एक बार मेरे बोलने से कर लीजिएगा। देखिए खाना तो आप बनाते ही हैं, तो क्यों ना इतना टेस्टी खाना बना लें, जिससे कि आप घर वाले, बच्चे, बड़े सब खुश हो जाएँगे आपसे। और आप भी इतना मेहनत करती हैं तो उसके लिए कम से कम इतना अच्छा टेस्टी खाना खाना तो बनता ही है। तो इसलिए मैंने निकाल लिया दोने में। मैंने बताया था मैं उस बिल्कुल ठेले की तरह खाऊँगी, तो मैं ठेले की तरह ही बिल्कुल खा रही हूँ। और मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया है, तो तोड़ के भी दिखा देती हूँ। एकदम करारी खस्ता कचौड़ियाँ बनी है, इसमें एकदम से कोई दो राय नहीं है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आप सबकी वाहवाही ज़रूर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो सभी को राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।